हेलो एवरीवन। आज हम कल के टॉपिक को पूरा करते हैं। ये इसका एक पार्ट और रहेगा, सेकंड पार्ट है। कल पहला था और उसमें हमने कवर की जो ईगो थी, और आज जो 5 बची हुई है वो हम आज कवर करेंगे। और कल हीलिंग प्रोसेस उसको कैसे क्लियर करना है वो बताऊंगी मैं। हीलिंग आपके अंदर चली रही है और इसको रिलीज़ कैसे करना है वो आपको पता है ना। पहले क्लीन होता है, चीज़ें अंदर चलती है, चक्रास अंदर चलते हैं, चक्रों के अंदर से क्लीन होती हैं चीज़ें। क्लीन होके फिर ये चीज़ें जो आप वीडियो सुनते हो तो आपको पता चलता है आपका लेवल कौन सा है, कौन से स्टेट में है अभी आप। स्टेज बाय स्टेज जैसे जर्नी आगे बढ़ती है तो उसका ये हमने आज कल कवर किया। 3 टाइप इसमें 3 पार्ट बनेंगे इसके, तो सेकंड पार्ट आज हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक आपको चीज़ बताती हूँ। जो आप नीडीनेस की एनर्जी में हर वक्त रहते हैं, नीड है आपको, है ना। तो यहाँ क्या है कि एक इंसान है, आप सपोज करो एक इंसान है और उसको बहुत नीडी है वो, कि मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता। सामने वाले को आप 24 घंटे गिड़गिड़ाते हैं, मेरा तो काम ही नहीं चल सकता आपके बिना, मैं तो रह ही नहीं सकता आपके बिना, और मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ये सब चीज़ें जब आपके अंदर चलती है तो आप किस ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं? नीडीनेस की एनर्जी। तो सेम नीडीनेस की एनर्जी, वही सेम आपसे लोग दूर भागने लगेंगे, क्योंकि आपको नीड है। जो फ्रिक्वेंसी, जो एनर्जी आप छोड़ेंगे वही एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो आप क्या है यहाँ नीडीनेस, और जो इंसान आपके पास होंगे वो सब आपको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ से आपके पास से चले जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ क्या है, इसमें जब आप ये फीलिंग रखते हैं कि मैं खुद में पूरा हूँ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, है ना। तो मैं अपने साथ खुश हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइन विद माई सेल्फ। मैं अपने साथ खुश हूँ, मैं फाइन हूँ खुद के साथ। अगर मेरी खुद के साथ मेरी दोस्ती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आई एम फाइन विद माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मैं अपने साथ ही खुश हूँ, मैं अपने साथ ही फाइन हूँ। मीन्स कहने का कि मेरी दोस्ती मेरे साथ ही है। तब अपने आप लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। जब ये एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कि जिस फ्रिक्वेंसी में आप होंगे वही फ्रिक्वेंसी आप बाहर छोड़ेंगे। तो उससे अगर नीडीनेस की एनर्जी में सब भाग जाएंगे, अकेला कर देगा परमात्मा आपको। उसको, परमात्मा को पता नहीं है। यहाँ ऊर्जा का खेल है सारा, फ्रिक्वेंसी और ऊर्जा। जिस ऊर्जा में आप होंगे वही लोग आपको मिलेंगे, है ना। फिर आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जब आप कहेंगे आई एम फाइन विद माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। तो यहाँ लोगों को आप अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आपके अंदर अपने आप ही वो अट्रैक्टिव पावर जनरेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। अब आपको लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर लोग आपके पीछे भागना शुरू करेंगे कि इसमें कुछ तो चेंज आ गया, पहले जैसा नहीं है। ये होता है। नेक्स्ट इसके 4 हैं, 4 इसके टाइप हैं, 4 टाइप। नंबर 2, आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपने आप पर ध्यान दो। अपनी काबिलियत पर ध्यान दो कि मेरे अंदर क्या ऐसी काबिलियत है जिसको मैं निखारूं, उसके ऊपर मैं ध्यान दूं। अभी तो आप लोगों के पीछे, काउंटर पार्ट के पीछे भाग रहे हो। तो आप अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी, सेल्फ की जो आपकी काबिलियत है उसको आप क्या करते हो, दबा देते हो। तो फिर क्या है, पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या काबिलियत है ना। तो यहाँ पे क्या है कि तो लोग, जैसे आप अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो लोग भी सेम आपकी काबिलियत नहीं करेंगे। आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्रिएटिव साइट है, कितनी काबिलियत है, कितनी पावर है जनरेट करने की। आप ऑफिस में कहते हैं ना कि हम ऑफिस में काम करते हैं, बट क्रेडिट कोई और ले जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है लेकिन उसकी आप वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए जो दूसरा लोग है, सामने वाले बंदा है, वो सारा का सारा क्रेडिट आता है और सारा क्रेडिट ले करके
चला जाता है। तो क्योंकि आप अपनी वर्थ में नहीं हैं, सेल्फ यहाँ पे आप नहीं हैं, है ना। आप अपनी काबिलियत को समझते ही नहीं हैं और आप लोगों के पीछे भागते रहते हैं, उनसे जेलेसी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी शिकायतें करते हैं, ये ऐसे कर गया, ये ऐसे कर गया। उसका कारण ये है। तो जब आप अपनी काबिलियत पहचान जाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी वर्थ के ऊपर काम करते हैं, तब आपका बॉस या आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो आपके पीछे भागेंगे कि इसमें इतनी काबिलियत है कि ये बंदा हर चीज़ में माहिर है, हर जगह ये पंचुअल है, हर जगह ये हर चीज़ को कर देता है। तब आपको आपकी वर्थ मालूम होगी और लोगों को आपकी काबिलियत पता चलेगी। नंबर 3 आ गया अभी, है ना। तो जो लोग जैसे आपको अपनी अगर काबिलियत, किसी को रोक नहीं सकता। जैसे आपके अंदर क्या आएगा, इसका एक ही और पॉइंट है। अगर कोई जा रहा है उसके आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है, बाय टाटा सी यू, बस ये करके और अपना काम में जुट जाओ। तो जब ऐसे उनको लगेगा कि वाकई में ये तो बदल गया है, तब आपकी वर्थ उनको काबिलियत पहचान में आएगी। नंबर 3, आप जितना कम प्रेशर सामने वाले पे डालते हैं, है ना, ये सामने वाले लोगों पर आप जितना कम प्रेशर डालेंगे उतना ही बेटर रिस्पॉन्ड करना सामने वाला शुरू करेगा। अब अगर आपके ऊपर पूरा परिवार प्रेशर डाल देगा, आप क्या करेंगे, चिक्कम चील चिल्लम चिल्ली आप शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, सामने वाले बंदे के ऊपर कम से कम आपको प्रेशर डालना है। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो लोग रहेंगे आपके साथ, मगर फोर्सफुली, फिर वो डर से रहेंगे, है ना, फोर्सफुली रहेंगे कि ज़बरदस्ती बस रहना ही है। हस्बैंड को कई तो ऐसे डोमिनेट करती हैं, उसके सर के ऊपर बैठ जाती है चंडालन की तरह। कई वाइफ को ऐसा करते हैं, कभी बच्चे आपको घेर लेते हैं। तो अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए तो सोचो क्या होगा। सेम आपको प्रेशर डालना ही नहीं है, बस अपने आप को देखना है, मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो लोग रहेंगे फोर्सफुली, लेकिन मन से नहीं रहेंगे, उदास रहेंगे और मौका देखते ही आपकी लाइफ से रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे वो लोग। नंबर 4, यहाँ पे जो मेन है कि यहाँ डिटैचमेंट से आपकी पॉजिटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। यहाँ डिटैच होना है आपको चीज़ों से, अटैच नहीं होना, डिटैच होना है ना। क्योंकि आपकी अपनी खुशियों की चाबी खुद आपके पास है, ना कि किसी और के पास है। आप किसी और को दे देते हो, इसलिए वो लोग आपको अपने हिसाब से नचाते रहते हैं। अपनी खुशियों की चाबी आपको किसी को भी नहीं देनी, आपको अपने पास रखनी है। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट थे जो आपको समझ आएंगे। अब आगे नेक्स्ट है हमारा कंप्लेनिंग टेंडेंसी। ये कल भी मैंने कवर किया था, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा और डीप ले करके जाती हूँ। कंप्लेन करने यानी शिकायत करने की प्रवृत्ति। गलतियाँ करने वाला इंसान, शिकायतें करने वाला इंसान जो गलतियाँ करता है, शिकायतें करता है, ये प्रवृत्ति ऐसी है, कंप्लेनिंग टेंडेंसी। हर चीज़ में आप ढूंढेंगे किंतु और परंतु, गलतियां ढूंढेंगे और फिर क्या, कंप्लेन करेंगे। अगर कोई रिचुअल भी हो रहा है, कोई खुशी भी है, कोई डिबेट भी चल रही है, जैसे मेरे पास कॉल करती हैं तो कॉल करके डिबेट करेंगे। तो डिबेट में क्या, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं। मैं वीडियो नहीं सुन रही, बस कुछ दिन हुए हैं, वे वीडियो तो नहीं सुन रही मैडम जी, लेकिन इनर वर्क में पूरा कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो से क्या होगा, आपको आपकी स्टेज मालूम होगी कि आप कौन सी स्टेज में चल रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी की कौन सी स्टेज है आपके पास, वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलता है। आंख बंद करके आपको इनर वर्क नहीं करना, स्टेजेस पता चलती है कितनी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हुआ है मेरे अंदर। मैं वीडियो नहीं सुन रही, कुछ दिन से वीडियो नहीं सुन रही क्योंकि घर के रिचुअल में फंसी हुई थी। अब आप कॉल ले लो। तो वो क्या करती हैं, आप अपनी चीज़ को ऊपर रखेंगी, वो मौका ढूंढती रहेंगी कि मेरे घर में रिचुअल था, मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था, मेरे घर में। तो इसलिए आप उलझी पड़ी हैं, इसलिए उलझी पड़ी हैं। मेरे साथ भी सेम था, मेरे घर में क्या रिचुअल नहीं हुए, मेरे घर में क्या शादियाँ नहीं हुई, मेरे घर में क्या सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी आज जहाँ मैं बैठी हूँ, मैंने ये जर्नी कंप्लीट की, मेरे स्टूडेंटों ने जर्नी कंप्लीट करके आज वीडियो बना रहे हैं सब, वो अपना सोल पर्पज उन्होंने शुरू कर दिया।
तो क्या वो लोग निकल सकते, मैं निकल सकती हूँ, वो लोग निकल सकते हैं, तो आप वहीं के वहीं स्टक क्यों मेरे एक कॉल का वेट करते रहते हैं आप कि ये एक कॉल लेंगे तो मेरा सब अच्छा हो जाएगा। वीडियो इसीलिए बनाती हूँ। कई कहेंगी हमने तो वीडियो सुन के ही आपके पास इनर वर्क लिया, जैसे ही इनर वर्क लेती है वीडियो बंद कर देती है। मेरा लॉस नहीं है, आपकी जर्नी चलती रहेगी, लंबी कितनी भी चला लेना इसको उतनी ही चलेगी फिर ये, अगर वीडियो नहीं सुनेंगे तो। क्लियर? तो यहाँ क्या है, आप शिकायतें करते रहते हैं, कंप्लेंट्स, और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वो किसी भी माहौल में चले जाएंगे, वहाँ उनको गलतियाँ नज़र आएंगी, बस और कुछ नहीं। और कंप्लेनिंग टेंडेंसी रहेगी, कंप्लेन करते रहेंगे, जो भी आपका बड़ा होगा, बड़ों की छोटों से, छोटों की बड़ों से। तो ये क्या है, आप बस लगे रहते हैं उनकी गलतियाँ ढूंढना, शिकायत करना। और इसमें क्या है, ऑथर जो ये 11 टाइप ऑफ ईगो है, ये एक बुक में से मैंने लिया है। तो इसमें ऑथर बोलता है इस प्रकार का इंसान सिर्फ दूसरों में कमियां निकालता रहता है, बहस होने पर वो सिर्फ खुद को सही साबित करने में के चक्कर में और दूसरों को गलत साबित करने के चक्कर में लगा रहता है। उसकी मनोदशा होती है खुद की प्रशंसा सुनना, बस उसकी एक ही मनोदशा होती है कि मैं अपनी प्रशंसा, कैसे भी ये सामने वाला बंदा मेरी प्रशंसा करे, मुझे अच्छा साबित करे, मेरे को अच्छा बताए, बस ये लगा रहता है ना, ये लगा रहता है। और डिबेट अगर हो जाए तो डिबेट में भी उनको इंटरेस्ट ये होता है कि मैं जीत जाऊं इस डिबेट में, मैं अपने आप को कैसे भी करके अच्छा साबित कर दूं और सामने वाले को मैं नीचा दिखाता रहूं, है ना। यहाँ वो प्रॉब्लम को, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपके घर की है और डिबेट छिड़ गई हस्बैंड वाइफ में, वाइफ कहेगी मैं बड़ी, हस्बैंड कहेगा मैं बड़ा। मेरे घर में सेम होता था, बच्चे भी कार्मिक, हस्बैंड भी, सब कार्मिक थे। तो क्या करते थे ये लोग सब, वो करेगा मैं बड़ा, वो करेगा मैं अच्छा, वो करेगा मैं अच्छा, सेम यही चलती रहती थी सबकी। मैं भी उस टाइम, मेरी भी अवेकनिंग नहीं हुई थी, तो मैं भी अपने आप को बीच में खड़ा कर लेती थी। मैं बीच में खड़ी हो जाती, इधर से बच्चे खड़े हैं, इधर से उनकी वाइफ खड़ी है, इधर से कार्मिक खड़ा हुआ है, इधर से बहू के पेरेंट्स आके खड़े हुए हैं, और मैं बीच में खड़ी हुई हूँ। जैसे चारों तरफ से वो अभिमन्यु की तरह मेरे को ऐसे घेर लेते थे ये लोग। फिर मेरे को चीज़ें समझ में आई। तो ये मैं आप लोगों के साथ ना हो इसलिए बताती हूँ कि डिबेट में ना उलझो। हमें कोई फीती नहीं लगानी यहाँ कि हमारा प्रमोशन होगा। परमात्मा देख रहे हैं, आप जितना चुप रहेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी वर्थ को पहचानेंगे और ये कंप्लेनिंग टेंडेंसी से आप बाहर निकलेंगे, तो आपका सब अच्छा होगा। परमात्मा सब अच्छा अपने आप कर देते हैं, है ना। तो हमें किसी को गलत या सही साबित करने की, सामने वाला गलत है और मैं सही हूँ, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके साथ बात स्पष्ट हो ही नहीं सकती, वो खुद को बड़ा दिखाते रहेंगे। ये भी ईगो का फ्लेवर है, बहुत बड़ा फ्लेवर है ईगो का। जैसे सब्जी बनाते हैं, भगोना रखते हैं, फिर तेल डालते हैं, उसमें जीरे का फ्लेवर, उसमें हींग का फ्लेवर, फिर अदरक पे और लहसुन का पेस्ट आ गया उसका फ्लेवर, फिर मसालों का फ्लेवर, आप सब डालते हैं ना अलग अलग फ्लेवर। सेम ईगो के फ्लेवर है आपके अंदर, हमारे अंदर थे। तो फ्लेवर वो आपको देखने हैं और उनको फ्रिक्वेंसी आपके अंदर चली रही है, तो आपको 1 on 1 उनको हील करते जाना है और वीडियो सुनते जाना। उससे आपको आपकी स्टेजेस पता चलती जाएगी, जिससे आपकी जर्नी स्पीड अप होगी। अब नेक्स्ट है बीइंग जजमेंट। यहाँ आप जजमेंट करते हैं चीज़ों का, हर किसी के जज, जैसे जज ने भी फैसला दे दिया वहाँ भी जजमेंट करेंगे। सामने वाले ने मनी दे दिया होगा इसलिए ऐसा हुआ, अगर उसने मनी दे दिया तो ट्रिगर भी तो सामने वाले को मिलेगा। आपको छोटा दिखा के वो क्या करेंगे। आपको फिर ट्रस्ट कितना है अपने इनर वर्क पे और सामने वाले परमात्मा पे। तो यहाँ क्या आप अपना जजमेंट बना लेते हैं, जो ये पहले करती थी या करता था वही सेम करेगा अब भी, क्योंकि आपने अपना प्रोस्पेक्टिव बना लिया है। सामने वाला चेंज भी तो हो सकता है इतने टाइम में, वो आपसे मिला नहीं, आपसे दूर है, वो चेंज हो सकता है। और आप क्या सोचते हो, इनर वर्क करके जब अपने काउंटर पार्ट से मिलोगे तो वो भी पूरा चेंज हुआ होगा, वो सेम पर्सन नहीं मिलेगा आपको जो अभी आप सोच रहे हो कि वो सेम पर्सन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सब बदला हुआ होगा। अगर पहले बहुत ज़्यादा आप बात करते थे तो यहाँ लिमिट में बात करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर नीडीनेस की एनर्जी थी तो यहाँ आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, सामने वाला सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये मिरर है टोटल। और यही मिरर आपको आपका काउंटर पार्ट बताता है, दिखाएगा।
जो 11 टाइप ऑफ ईगो फ्लेवर आपके अंदर है वही सेम उसके अंदर है, लेयर बाय लेयर उसके अंदर ये चढ़े रहते हैं। यही सेम वो मिरर करता है, तभी आपकी एनर्जी जो जर्नी है स्टक हुई रहती है। मेंटर के पास भी आएंगे तो बस अपनी बकड़ 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 शुरू करते रहेंगे, सुनेंगे नहीं सामने वाले की कि वो क्या बोल रहा है। अगर मैं सामने से भी कॉल करती हूँ तो सबसे पहला तो आपके अंदर जेन्युइनली, अगर आप जेंटलमैन या विमेन हैं तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए, सामने वाले ने मुझे कॉल किया है, मैं पहले इसकी सुनूं, ना कि अपनी कहूँ। अगर आप कॉल करते हैं तब मैं आपकी सुनती हूँ, फिर अपनी बताती हूँ। तो अगर मैं कॉल करती हूँ किसी के पास तो इसका मतलब है कि क्यों कॉल किया, पहले मैं इनकी सुनूं। नहीं, वहाँ भी बकड़ 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 बस अपनी शुरू करके रखते हैं, अपने को खुद साबित करने में लगे रहते हैं कि ये अच्छा है। ये साबित करने से अच्छा नहीं होता कोई भी इंसान। क्लियर? तो यहाँ क्या है हमारा, इसमें इसको हम थोड़ा सा डीप ले करके जाएंगे। सिमिलर है पहले वाले से और इससे। उसमें शिकायतें करते हो, इसमें क्या करते हो आप, प्रोस्पेक्टिव बनाते हो जजमेंट का। आपने एक प्रोस्पेक्टिव बना लिया, ये आदमी खराब है, बस आपने अपना जजमेंट दे दिया। तो दूसरे पर्सन के लिए, सपोज आपके बच्चे हैं, उनके लिए तो वो खराब नहीं हो सकता ना, उनके लिए भी उनका एक वो बनता है ना अपना। जैसे मैं अपने बच्चों की अगर बात करती हूँ, मेरे घर में क्या था, कार्मिक उनको चुगलियाँ करता रहता था मेरे बारे में, इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तो करेक्टरलेस है, ये तो ये है, ये तो वो है। और उस टाइम पे मैं बच्चों के पीछे भागती थी, सफाई देती थी उनको, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किंतु नहीं है, परंतु नहीं है। जैसे ही मेरे को इनर वर्क का पता चला, मैंने इनर वर्क लिया, उसके बाद मैं ऑथेंटिसिटी के साथ, ना मैंने किसी को सफाई दी, ना मैंने किसी को बताया कि मैं किस में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। उनको खुद से पता चला, खुद से मेरे से सबने पूछा, और फिर उनको हर चीज़ का दूध पानी का पानी साफ हो गया, कौन गलत है कौन सही है। तो मुझे फिर भी मैंने नहीं बताया किसी को भी कि क्यों, मैं किसी को, मैं कौन होती हूँ बताने वाली। परमात्मा सबको आईना अपने आप दिखा देते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही हो। बाद में चीज़ों का पता चल जाता है, सब किसी को पता चल जाता है और सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो आप बातें हैं हम जजमेंट के ऊपर। आपकी जो गलत सोच है, गलत धारणा है, पहले से अपने मन में आप बना लेते हैं हर चीज़ के प्रति। जैसे वो मैंने कल वीडियो डाली लड़की की, इसने की ये जा रहा है तो ये गिरेगा ही, अच्छा भी आप सोच सकते हो, कितना अच्छे से साइकिल चला रहा, कितना अच्छा लड़का है। बचपन, अपना बचपन याद करो कि मैं भी ऐसे जाती थी। तो आप अपने थॉट्स को ऐसे चेंज कर सकते हो। इसलिए मेंटर की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत पड़ती है 3 महीने के बाद एक्चुअल में, जब वो थॉट आपके फिर नेगेटिव की तरफ आपको लेके जाने पड़ जाते हैं, तब ये सब होता है। तो पहले अपने मन को बना लेता है और अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। जो उसकी सोच होगी उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। मेरे बारे में भी, जैसे मेरे बारे में बना रखी है, ये तो गुस्सा करती है, आप, आपका प्रोस्पेक्टिव है ना गुस्सा करने का, वो आपने मेरे बारे में, आपने अपने प्रोस्पेक्टिव से धारणा बनाई हुई है मेरे बारे में। अगर मैं आप लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करती रहूँगी, मुझे पता है 2 आपकी मतलब की बात होगी, तीसरा आप मेरी लाइफ पे आ जाते हो। अच्छा, आपका काउंटर पार्ट कहाँ रहता है, आपके साथ रहता है कि नहीं रहता, आप उसके साथ सोते हो कि नहीं सोते हो, आप उसके साथ सेक्स करते हो कि नहीं करते हो, ये सब चलती हैं। आपका कार्मिक कहाँ चला गया, तो यहाँ आप मेरा इंटरव्यू लेने लग जाते हो। तो मुझे मेरा पता है, मेरी हेल्दी बाउंड्री, मुझे कितना आगे लेकर के जाना है, कितना नहीं लेकर के जाना, ये होता है। तो आपने गुस्से का अगर मुझे टैग दिया है तो मैं कहानी भी सुनाती हूँ एक, कि महात्मा बुद्ध जंगल से जा रहे थे और उस जंगल में एक सांप रहता था और रास्ता एक ही था। वो गांव वालों को वो सांप निकलने ही नहीं देता था, वो उनको डसता था, काटता था। तब एक बार महात्मा बुद्ध निकले वहाँ से और गांव वालों ने बोला कि यहाँ एक सांप रहता है जो आपको काट लेगा। तो बुद्ध बोले मैं देख लेता हूँ सांप को। जैसे ही वो आगे गया तो देखा सांप वहाँ फन उठा के और महात्मा बुद्ध को काटने के लिए दौड़ा। तो बोले कि महात्मा बुद्ध बोले कि ये तेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो बोले, और बोला कि ये रूट एक ही है और गांव के साथ, गांव वालों के साथ तुझे मिलजुल के रहना चाहिए। ये गली सबके लिए है, यही एक जंगल का रास्ता है और ये गलत बात है कि ऐसे किसी को नहीं काटना। ठीक है, बोला ठीक है। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध चले गए आगे और महात्मा बुद्ध को वापस भी आना था। तो जैसे ही वापस आने लगा, वो सांप करहा रहा है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं उठा उठा के उसको, गिल्ली डंडा उसका बनाया हुआ है सांप का, है ना। तो वो बिल्कुल मृत अवस्था में, ऐसा हो गया एकदम से मृत अवस्था में जैसे पड़ा हुआ हो।
तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोले कि आप ही तो बोल के गए थे कि किसी को काटना नहीं, किसी को डसना नहीं, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो बोले कि मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें मैंने काटने से मना किया, फुंकारने से थोड़ी मना किया है। तुम्हारे सर के ऊपर एक फन है, उससे फुंकारो। फुंकारना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, काटना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। तो फुंकार से लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सेम चीज़ है। मुझे पता है मेरी हेल्दी बाउंड्री कितनी है, तो आपके बोलने से थोड़ी मेरे अंदर कुछ चेंज हो जाएगा या मैं आपके कहने से बदल जाऊंगी। मुझे पता है कब मुझे सॉफ्ट होना है, कब मुझे गुस्सा करना है, कब क्या करना है, वो मुझे सब पता है। ठीक है। और नहीं तो आप मेंटर को भी गुल्ली डंडा बना देते हो, उसकी पर्सनल लाइफ को कुरेद कुरेद के। दो क्वेश्चन सही होंगे, तीसरा क्वेश्चन वही, या तो पास्ट लाइफ का या तो मेरी लाइफ का, ये रहता है आप लोगों का। क्लियर? तो यहाँ क्या है, आपने अपने परिवार बच्चे के बारे में आपने अपनी एक धारणा बनाई हुई है। ठीक है। तो यहाँ DMDF के बारे में भी आपने अपनी एक राय बनाई हुई है, अपने जजमेंट से अपने एक राय बनाई हुई है। ये आपका जजमेंट है। ठीक है। आपके सबकॉन्शियस में एक जगह बना ली, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, वो आपने बनाया हुआ है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ नेगेटिव चीज़ें, जैसे आप अगर आपने नेगेटिव धारणा बनाई है तो नेगेटिव निकलेगी, अच्छी बनाई है तो आपके अंदर से अच्छी निकलेगी, है ना। अब जो लोग पहले गलत थे, अब आप इनर वर्क कर रहे हो, आपकी एनर्जी का कुछ तो प्रभाव होगा ना। तो वहाँ क्या है, वो लोग चेंज भी हो सकते हैं। आप देखो, नोटिस करो, सराउंडिंग सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हार्मनी इसी को बोलते हैं, इसी को मोक्ष बोलते हैं। तो आपके जजमेंट से कुछ भी नहीं होता। मुझे तो पता है मेरा लड़का ऐसा, कईयों की ड्रिंक करते हैं बच्चे, मुझे तो पता है ये 10 दिन रुकेगा, 11वें दिन इसने दारू पीनी ही पीनी है। ऐसा होता है ना। मुझे तो पता है 10 दिन मेरे काउंटर पार्ट सही रहता है, 11वें दिन उसने लड़ना ही लड़ना है। ऐसे हस्बैंड के, बच्चों के, आपने अपना एक प्रोस्पेक्टिव बनाया हुआ है, जजमेंट आप करते हैं, और उस जजमेंट से क्या है, आपके अंदर नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है। और ये माइंडसेट जो है, ये छोटी छोटी बात पर आप खुद को भी जज करते हैं और सामने वाले को भी जज करते हैं। अगर आपकी कोई तारीफ कर दे तो अच्छा है, और अगर आपका जजमेंट गलत है तो फिर आपके लिए कोई बोल देगा तो आप तुरंत एकदम से, आपकी ईगो जो दबी पड़ी रहती है वो एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाती है। हमारा प्रोस्पेक्टिव है देखने का, हमने नज़रिया बना लिया अपनी जजमेंट से खुद को और सामने वाले को देखने का। जज करना अलग अलग है और जज करके अपनी राय बना लेना अलग है, और उसी राय से हम दुखी रहते हैं। इसी को क्रिएट करना भी बोलते हैं। जज करके राय बनाई और क्रिएट कर लिया अच्छा और बुरा। आपने अच्छा और बुरा बस एक टैग लगा दिया वहाँ पे, कि आपने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग एक टैग लगा दिया, तो ये जजमेंट का है। ठीक है। तो यहाँ आपका कोई भी वो नहीं बनता, राइट किसी ने नहीं दिया कि आप अपनी जजमेंट से सामने वाले को जज करें। तो ये भी आपकी ईगो का एक फ्लेवर है। अब नेक्स्ट है कर्ता भाव। कर्ता भाव में क्या आता है, ज़्यादातर हम अच्छे काम करते हैं और उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं। कोई भी काम किया, क्रेडिट खुद ले लेते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपनी की गई गलतियों की वजह से गिल्ट फील करते हैं। फिर जो गलतियां कर दी उनको याद करेंगे, गिल्ट फील करेंगे। और अच्छे कामों के लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी अच्छा काम करेंगे, हमारे अंदर ईगो आती है, हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैं तो कुत्तों को देखती हूँ, मैं तो बिल्लियों को देखती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ईगो का जो फ्लेवर है वो हाई होगा। आप सामने वाले को यहाँ पे छोटा दिखा रहे हो, खुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में सामने वाले को छोटा दिखा रहे हो, इवन कि परिवार को भी छोटा दिखा रहे हो। जैसे मैं ही खाना बनाती हूँ, मैं ही ये करती हूँ, मैं ही वो करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखो। यहाँ पे अपने आप को महान बनाने, अच्छा बनाने के चक्कर में आप दूसरों को छोटा समझने लग जाते हो। छोटा, मैं कहती हूँ ना, हीरा अगर कीचड़ में पड़ा हुआ है तो क्या उसकी चमक, उसके ऊपर कीचड़ लग सकता है लेकिन उसकी चमक ख़त्म नहीं हो सकती। सेम चीज़ आप सब हैं, जितनी भी सोल हैं सारी प्योर हैं, बस कार्बन चढ़ा हुआ है। इसलिए ना सामने वाला छोटा है ना सामने वाला बड़ा है।
ठीक है, यहाँ इक्वल है, इसी को वननेस बोलते हैं। जब तक इस फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक वननेस यहाँ स्थापित हो ही नहीं सकता कि सब इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, आप अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अप्रिशिएट कर करके कब आपके अंदर इतनी बड़ी ईगो हो जाती है, आप सामने वाले को मूर्ख समझने लग जाते हैं, छोटा समझने लग जाते हैं और दूसरों को कम समझने लग जाते हैं। जैसे डीएम और डीएफ को भी मैं ही इनर वर्क कर रहा हूँ, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। कई कमेंट लिखती हैं, आपने देखे होंगे, उसको तो पता ही नहीं है कि जर्नी नाम की भी कोई चीज़ होती है, इस जर्नी की उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। मुझे ही इनर वर्क की नॉलेज है, उसको कुछ पता ही नहीं है ना। ये सब मैं ये सब कर रही हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, उसको कब पता चलेगा, पता ही नहीं है, ये है वो है, आप करते हो। अब यहाँ हमें पता नहीं चलता कब हमारी ईगो हमारे अंदर हावी हो जाती है और हम अननोइंगली खुद को महान और सामने वाले को एकदम से छोटा बना देते हैं, दूसरों को हम छोटा समझने लग जाते हैं। यहाँ एक मुहावरा भी है, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन हम क्या करते हैं, नेकी करते हैं और डंके की चोट पे बजा बजा के उसको बोलना शुरू कर देते हैं, मैं ये कर रही हूँ। एक किसी को अगर भिखारी को भी आजकल भीख देते हैं, उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। कोई बंदर को भी खाना डालने जाता है, उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। ये चीज़ें साइलेंटली होती हैं। बिल्कुल मैं भी करती थी पहले ऐसे। ब्लाइंड, या इसमें भोड़ा कला है गुड़गांव के पास, उसमें ब्लाइंड काऊ हैं बहुत सारी, तो मैं वहाँ जाती थी, उसमें मैं दे के आती थी। जैसे हमारी ये बोन की जो प्लास्टर जो करते हैं वो दे के आती थी, फिनाइल दे करके आती थी, गुड़ हो गया, जैगरी पाउडर, जैगरी, ये सब दे करके आती थी और मैं वीडियो बनाती थी वहाँ पे अवेकनिंग से पहले। कुत्ते की भी कोई अगर चोट लग जाती, छोटे बच्चे की लेके जाती डॉक्टर के, पैसे जेब में हैं नहीं है लेकिन उसका इलाज प्रॉपर कराना है, कितनी भी चोट लगी है उसके 10-10 12-12 हज़ार रुपए ऐसे लग जाते थे। छोटे छोटे बच्चे को डॉक्टर के लेके जाती थी, उठा के वीडियो बनाती थी, है ना। तो यहाँ क्या है, हम अपने आप को महान साबित करने लग जाते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि हमें कष्ट भी होता है और हमारे साथ साथ परिवार भी सफ़र करता है, वो हम नहीं देखते। क्लियर। तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम अपने आप को महान दिखाते हैं। तो यहाँ क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हम गीता को भी भूल जाते हैं कि उसमें भी कुछ बोला हुआ है, इतनी ईगो एकदम से हावी हो जाती है हमारे ऊपर, है ना। तो नेकी कर दो और दरिया में डाल दो, ठीक है। चाबी भी नहीं रखो अपने पास, फेंक दो, नहीं ज़रूरत हमें। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको, हमें तो तारीफ मिलनी चाहिए। अब यहाँ सेम ईगो डीएम के अंदर आएगी। जो फ्लेवर आप ईगो का दिखाएंगे वही सेम ईगो डीएम आपको दिखाएगा। डीएम आपको दिखाएगा और आप संसार को, परिवार को, रिश्तों को, सबको दिखाएंगे। यहाँ परिवार को और आपका डीएम किसी को नहीं दिखाएगा, ना अपनी कार्मिक को दिखाएगा, ना किसी को, वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे टोटल ईगो, जितनी ईगो है वो मिरर करता है, सारी की सारी फ्लेवर उसके अंदर होगी और वो आपके प्रति कूट कूट के ये धारणाएं आपके अंदर, आपके प्रति बना लेता है वो, और वो रन करेगा और रन करेगी, भागेगा, फिर आपके पास नहीं रुकेगा। सेम उसको पता है आपका, उस नज़र से देखेगा वो। आगे नेक्स्ट, सेल्फ सेंटरनेस यानी स्वार्थीपन। अब ये स्वार्थीपन, ये भी ईगो का एक फ्लेवर है। सेल्फ सेंटरनेस हमेशा बाहर नहीं दिखता, ये छुपी हुई होती है आपके अंदर। मॉर्निंग से इवनिंग तक या दिन में जो भी आप काम करते हैं डेली रूटीन में, मेरा क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा, मैं ये काम करूँगी तो मेरा क्या बेनिफिट होगा, मैं ये फाइल बॉस को दे के आऊँगी तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं ये काम क्यों करूँ, मेरा तो काम है ही नहीं है ना। जैसे इनर वर्क से मेरा क्या बेनिफिट है, वीडियो क्यों सुनूँ, इनर वर्क से क्या मेरा यूनियन हो जाएगा, कैसे होगा, क्या मेरा मनी ब्लॉकेज हट जाएगा, क्या मेरा हेल्थ इश्यू हट जाएगा। तो इसको स्वार्थीपन बोलते हैं। आप स्वार्थीपन से यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्वार्थीपन से इनर वर्क कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों का इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें क्या है, सेल्फ सेंटरनेस में काफ़ी डीप बात है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब कईयों को लगेगा कि ये करना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ऊर्जा चली जाएगी, मिस यूज़ होगा। अब इसमें जो ऑथर है, जो ये बुक लिखने वाला है, ऋषि प्रज्ञा जी, वो कहते हैं कि ये फ्लेवर आपको देखने में सुरक्षा कवच जैसा लगेगा,
आपको लगेगा ये मेरी सुरक्षा कर रहा है, मेरी एनर्जी बच रही है, पर ये आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कोई मिसयूज़ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरी एनर्जी को ले लेगा, ये है वो है। यहाँ क्या है, जो है हमारे ऑथर वो बोलते हैं कि इससे आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है और आप स्वार्थीपने में आ जाते हैं। अब जो आपकी वाइफ, सपोज करो आपने उसके ऊपर केस किया या हस्बैंड के ऊपर आपने केस किया, वो पहले था, वो अब टोटल चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये आपने अपना जजमेंट से बना लिया, वो पहले जैसे ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्या है, ऑथर बोलते हैं यहाँ आप सेल्फिश हो करके कोई भी फैसला ले रहे हैं, यहाँ आप सेल्फिश होकर के ले रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने ही तो उससे शादी की है। तो जब तक हार्मनी क्रिएट नहीं होगी तो मोक्ष कैसे हो सकता है? क्या पता उसी के साथ फिर से आपका कर्म हो और आप फिर दोबारा जन्म ले लें और फिर आए। इसलिए ये रिलीज करने के लिए आपका डिवोर्स नहीं हुआ या हो रहा, या कोई ऐसा अड़चन लगा हुआ है, कोई ना कोई एक कड़ी ऐसी जुड़ी हुई है जिससे आपका और उसका रुका हुआ है वहीं पे। तो जब वो कड़ी हट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अलग हो गए या कब हार्मनी क्रिएट होगी। वो खुद कार्मिक बोलता है, आप जाओ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुद बोलते हैं जब वहाँ हार्मनी क्रिएट हो जाती है। हाथ मिला के जाना, हाथ मिलाया, हैंडशेक किया और निकले, ये होता है, इसको बोलते हैं हार्मनी। ठीक है, तो यहाँ अब क्या है, आप अपना संभालो, मैं अपना देखूंगी, मेरा छोड़ो, ये कलयुग की नॉर्मल बात है, मतलब अच्छी बात मानी जाने लगी है। अब यहाँ लोगों के लिए अपना हार्ट आप क्लोज कर लेते हैं, ये तो कार्मिक है, या ये जो भी आपकी सिचुएशन है आप दूर दूर होने लगते हैं। फिर ऑथर यानी योगी जी कहते हैं कि इस चीज़ की वजह से आपके अंदर जो ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ इनर वर्क करके और सबके साथ हार्मनी अपने आप क्रिएट होती है, जाके उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने इनर वर्क के प्रति, अपने कर्म के प्रति, हर किसी के प्रति ख़त्म हो जाती है। जो इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरों की भलाई करने के लिए चाहिए, वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ ब्लॉक हो जाता है और आप नम आउट हो जाते हैं और अपना अपना देखते रहते हैं। कई तो बच्चों को ले लेके अलग बैठी हुई हैं, उनको लेना ही देना कुछ नहीं है, सास से कोई मतलब नहीं, ननंद से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। सास के पास इतनी प्रॉब्लम होती है जाने में उनको, है ना। तो ये सेल्फ इसको बोलते हैं, ये जो स्वार्थीपना है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आप बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना क्या है, अब कहेंगे आपकी वीडियो में तो ऐसे बोला हुआ है, तो यहाँ आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आप कोई भी काम बैलेंस में करते हैं तो आपका स्वार्थ नहीं होगा, बट अपना अपना करते रहेंगे, दूसरों को सिर्फ बुरा ही बुरा करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, इसको स्वार्थीपन कहते हैं। ये भी ईगो का एक पार्ट है, आई मी एंड माई, आई मी एंड माई, मैं की भावना, यही स्वार्थीपन है। अब आपके अंदर यहाँ भी बहुत सारे किंतु परंतु चलेंगे, आपके अंदर क्वेश्चन उठेंगे, आपको सिंपल अपने अंदर ईगो को फाइंड करना है, देखना है, ढूंढना है, अपने आप को जज नहीं ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, इशू को हील करने की कोशिश करना है। और अपने अंदर जैसे आपके अंदर हीलिंग चल रही है तो पकड़ पकड़ के हर एक फ्लेवर को आपको बाहर निकालना है। अब आपकी जीभ का टेस्ट होना चाहिए कि कौन सी ईगो को आप कब पकड़ते हैं। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और अब एक पार्ट कल है जो हम लेकर के आएंगे। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।